लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु किन। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान तिनके कर रावण कहो मनहु चुनौती दिन। तो राम के इशारा पर लक्ष्मण ने उसका नाक कान काट दिया। सुंदर रूप बना करके आई थी, लेकिन बाह्य सुंदरता का दुष्परिणाम यह हुआ कि चरित्र उसका ठीक नहीं था। राम और लक्ष्मण दोनों में से किसी से शादी करना चाहती थी, और ये कहा जाता है कि उसका ये स्वभाव ही था कि यही करती ही थी, सब जगह घूम घूम करके शादी करना छोड़ देना, यही उसका लक्षण था। तो वो सुंदरता, बाह्य सुंदरता प्रभु पसंद नहीं किए और उसको कुरूप कर दिए। दूसरी ओर इसके बाद प्रभु सबरी के आश्रम में जाते हैं। और सबरी के विषय में तो मैंने कहा कि वो तो कुरूप थी, बूढ़ी थी, जाति की भीलनी थी, अब बहुत बूढ़ी थी। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि सबरी देखी राम गृह आवा मुनि के बचन सत्य जिय भावा। सबरी ने देखा कि राम आए हैं, तो इसका मतलब क्या है? मुनि के वचन जान जिय भावा। मुनि सबरी के गुरु थे, और मुनि का नाम था मतंग ऋषि। और मतंग ऋषि का आश्रम में अब सबरी रहती थी। उसके पूर्व सबरी भीलनी जाति की थी, और जवानी में जब इसकी शादी हो रही थी तो बहुत से जानवर इकट्ठा किए गए थे। तो अपने घर के लोगों को इसने पूछा कि इस जानवर का क्या होगा, तो सब बताया कि तुम्हारे शादी में इसको मार करके सब लोग खाएंगे। तो सबरी को दया आई और रातों रात वो भाग गई अपने घर से। और घर से आकर के सुदूर जंगल में एक कुटिया बना करके रहने लगी, और सोची क्या कि किसी साधु महात्मा का सेवा करें। लेकिन उसकी जाति नीची जाति की थी, तो सोचा कि कोई हमसे तो छुआछूत जा सुछा छुई ली सींचा, जिसके छां को छूने से भी लोग स्नान करते थे उस समय ऋषि मुनि लोग। तो कहा कि तब हम सेवा कैसे करें? तो रात में 3 बजे रात में लकड़ी काट करके, झाड़ू पोछा करके आश्रम का लकड़ी रख करके चली जाती थी। मतंग ऋषि जब सुबह उठते थे देखते थे कि कौन साफ किया, कौन लकड़ी रख दिया। तो एक दिन अपने शिष्य को कहा कि रात भर पता लगाओ कि कौन ऐसा करता है। तो शिष्य जगा रहा तो देखा कि एक बूढ़ी आती है और ऐसा करके चली जाती है। तो उसको पकड़ लिया शिष्य, और सुबह में गुरु के पास मतंग ऋषि के पास लाया। तो मतंग ऋषि ने कहा उसने कि महाराज, मैं तो इतने नीच जाति की हूं कि आश्रम भी अछूत हो जाएगा, आश्रम का भी पवित्रता नष्ट हो जाएगी, इसलिए मैं ऐसा करके गायब हो जाती थी। तो ऋषि ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं है, तुम बगल में एक कुटी बना करके रहो। और उसी दिन से वो सेवा करने लगी। लेकिन जब मतंग ऋषि का इस धराधाम से जाने का समय आ गया, तो सबरी को बुला के कहा कि अब मैं जा रहा हूं। ऋषि लोग तो अपनी इच्छा से चले जाते थे। तो सबरी रोने लगी और कही कि तब हम भी क्यों रहेंगे धरती पर, मैं भी जाऊंगी। तो सबरी को मतंग ऋषि ने कहा कि देखो तुम रुको, धरती पर प्रात ब्रह्म परमेश्वर नर रूप में आ रहे हैं, और वो
उनकी भार्या की चोरी हो जाएगी, तो आएंगे जंगल, वो जंगल आएंगे, वो पूरा कहानी बता दिए उसको कि उसकी माता पिता के आज्ञा से जंगल आएंगे और तुम्हारे आश्रम में तुमको दर्शन देने वो आएंगे। गुरु के वचन इसीलिए कहते हैं कि सबरी देख राम गृह आए, गुरु के वचन समुझ जी अभाए। याद आ गई बात कि गुरु ने कहा था। तो सबरी के विषय में कहा जाता है कि सबरी के आश्रम में तो गुरु के मतंग ऋषि के आश्रम में वो रहती थी, लेकिन उस आश्रम के इर्द गिर्द जो जितने ऋषि मुनि थे सब उसको पगली कह करके पुकारते थे। क्यों? वो प्रत्येक दिन फूल चुनती थी, प्रत्येक दिन फल इकट्ठा करती थी कि आज राम आ जाएंगे। और इसलिए लोग चिढ़ाने भी लगा था कि कोई कहता था कि ए सबरी राम आ रहे हैं, और दौड़ती थी कुटी से और गिर जाती थी, उठती थी, गिरती थी। तो ऐसी उसकी हालत थी, राम की प्रतीक्षा में थी। तो जैसे ही देखा कि राम आए हैं तो बहुत प्रसन्न हुई, और क्या देखा कि सर सिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट उड़ बन सिर माला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लिपटाई। दोनों भाई को देखे तो चरण में गिर गई और उठी नहीं रही है। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। अब मुंह से तो कोई वचन बोल नहीं रही है, तो बार बार प्रभु के चरण में प्रणाम कर रही है, और भगवान खड़े हैं, बैठे नहीं हैं। तो सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। सबरी ने आदर पूर्वक जल से उनका चरण को धोया और सुंदर आसन बनाई हुई थी। बांस उसका आसन फूल से सजाए हो उस पर बैठा दिया। कंद फूल सुरसयति, कंद फल मूल। कंद फूल फल फूल जिसको कहते हैं, मूल माने जड़ होता है। बहुत सी चीज का जड़ हम लोग खाते हैं, बहुत चीज का जड़ खाते हैं। आप कोई सा चीज है जिसका जड़ हम लोग खाते हैं? खैर जड़ तो प्याज के खाते हैं, लेकिन उस समय तो प्याज वो खाते नहीं थे। तो कंदमूल फल भगवान को ला करके उसने दी और प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। तो सबरी का फल की बखान किए कि बहुत सुंदर है। लोग कहते हैं कि वो, हालांकि तुलसीदास जी नहीं लिखे हैं कि जूठा फल है, लेकिन सुरस अति, कंद मूल फल सुरस अति, दीन राम कहवान, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। बहुत अच्छा, बहुत मीठा है। अब यहां एक बात और आती है कि प्रेम सहित प्रभु खाए। लक्ष्मण जी नहीं खाए। कुछ लोग कहते हैं कि लक्ष्मण जी नहीं खाए, राम ही खाए बखान करके। तो भगवान जब कंदमूल फल खा लिए तो फिर वो खड़ी हो गई। जोड़ी पानी आगे भई ठाढ़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीत अति बाढ़ी। आंख से आंसू गिरने लगे उसके, और प्रभु राम से कहती है कि हे प्रभु, मैं तो अशिक्षित हूं, मूर्ख हूं, कोई शास्त्रों का भी ज्ञान नहीं है,
मैं कैसे आपके स्तुति करूं, विनय करूं। अधम ते अधम अधम अति नारी, अतेहु महमय मति मंद गवारी। मैं गवारी हूं, मंद बुद्धि की हूं, स्तुति कुछ जानती नहीं हूं, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, के विधि स्तुति करो तुम्हारी। अधम जाति मैं जड़मति भारी, जात से हीन हूं, बुद्धि से हीन हूं, शिक्षा से हीन हूं, तो मैं स्तुति कैसे करूं। अब देखिए यहां ये भी दिखा रहे हैं कि भगवान को इस सब चीज की कोई जरूरत नहीं है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने शास्त्र का ज्ञान है, इस सब की कोई जरूरत नहीं है। भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं है, तुम मेरी भक्तिनी हो और मैं अपने भक्त या भक्तिनी को ही दर्शन देता हूं और वही मेरे लिए सब कुछ है, भक्ति। तो भगवान को देख करके सबरी भाव विह्वल होकर के उसने कहा कि हे प्रभु, मैं तो स्तुति जानती नहीं हूं, आपके निवेदन आपका तो मैं क्या करूं। तो भगवान ने कहा मानव एक भगत कर नाता। कह प्रभु सुनो भामनी बाता। हे भामनी, अब भामनी शब्द अति प्रिय के लिए कहा जाता है। अब बूढ़ी सबरी को कहते हैं भामनी, और बहुत सुंदर बन करके आई तो उसको सुंदरता का भी वर्णन राम ने सबरी के थे शूर्पणखा के लिए नहीं किया। और कुरूपा है, बूढ़ी है, इसको कह रहे हैं कि भामनी मेरी बात को सुनो, मानव एक भगत करना था। कह प्रभु भामनी सुनु मम बाता, मानव एक भगति कर नाता। भक्ति का नाता तुम मेरी भक्तिनी हो, बस यही नाता है। और उसके बाद और तुम सुनो, 10 चीज हमको लोगों में नहीं देखते हैं। जाति पाति धन धर्म बड़ाई, धन जाति पाति धन धर्म बड़ाई, कुली परिजन जाति पाति जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। 10 चीज है, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, ये 10 है। तो भगतिहीन नर सोहहि कैसे, अब बिनु जल बारिद देखिए जैसे। तो मैं 10 को नहीं मानता हूं। जाति पाति धर्म घर गुण बल, ये सब चतुराई, ये सब मेरे लिए कोई महत्व की चीज नहीं है। तो मैं भक्ति को मानता हूं। और उसके बाद भगवान ने सिर्फ सबरी के आश्रम में जाकर के नवधा भक्ति मतलब 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया है। और सबरी को 9 भक्ति बतलाई। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति जो है भगवान की, वो सज्जनों की संगति है। और दूसरी भक्ति है प्रभु की कथा में प्रेम, गुरुपद सेवा। तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गना,
करहि कपट तज ज्ञान। चौथी भक्ति होती है भगवान के गुण का गायन करना। और तीसरी भक्ति क्या कहे, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, और गुरुपद सेवा, गुरु के पद की। तीसरी भक्ति अमान, मान रहित होकर के गुरु की सेवा। और चौथी भक्ति मम गुण गना, करहि कपट तज ज्ञान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा। पंचम भक्ति है मंत्र जाप। छठ दम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सज्जनों के धर्म में निरत रहना। सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, सपना नहीं देखें पर दोषा। नवम सरल सब संछन हीना, मम भरोसे ही हर्ष न दिना। 9 भक्ति की चर्चा कर दिया। और अंत में यही कहा कि इस 9 में एक भी भक्ति जिसके पास है, हे भामनी, वो मेरे लिए अति प्रिय है। नव मह जिन कहो ये कहो होई, नव मह जिन कहो ये कहो होई, अतिशय सो अतिशय प्रिय भामनी मोही। हे भामनी, वही मेरे अतिशय प्रिय होगा। इस तरह से नवधा भक्ति का उनको ज्ञान दिया सबरी जी को। और एक और सबरी जी को नवधा भक्ति बताई, और दूसरी ओर शूर्पणखा को नाक कटवा दिया। क्योंकि सबरी के आंतरिक सुंदरता को देखा और उससे भक्ति का ज्ञान दिया। और शूर्पणखा जो बाह्य सुंदर बन करके आई थी और दुष्चरित्र स्वभाव की थी, अंदर से बहुत मलिन थी, तो उसको नाक कटवा दिया। और इसके बाद आगे भगवान राम ने उससे सीता जी के विषय में पूछा कि जनक सुता के सुधी भामनी, जानहु कहूं करिबर गामिनी। तो उसने कहा कि पंपा सरहि जाहूं रघु, इसकी चर्चा पहले हो चुकी है। पंपा सरहि जाहूं रघुराई, तहां होई हैं सुग्रीव मिताई। इसके बाद भगवान को उसने प्रणाम किया। कही कथा सकल बिलो की मुख, हरिपद हृदय धरी। अपनी सब कथा सुना दी। भगवान का रूप को हृदय में धारण किया और अपने जोग बल से अग्नि उत्पन्न करके उसमें अपने शरीर को त्याग दी। इसीलिए कहा जातिहीन अघ जन्म मही, मुक्त किन्ह असनार। महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु ही विसार। उसको तो भगवान अपना धाम दे दिए और दूसरी ओर शूर्पणखा को नाक कान कटवा दिए। तो भगवान आंतरिक सुंदरता को देखते हैं, बाह्य सुंदरता को नहीं देखते हैं। इसलिए सबरी को भगवान ने भक्ति का वरदान दिया, मुक्त किया, और शूर्पणखा को जो रूपवती बन करके आई थी उसको कुरूप बना दिया। तो इसलिए आज इस दोनों के चरित्र को रख करके हमने ये देखा कि भगवान आखिर हमसे चाहते क्या है। तो भगवान हमसे कुछ नहीं चाहते। भगवान चाहते हैं कि अपने मन को पवित्र करो और मेरा स्मरण करो। जय श्री राम।